ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰੇ ਲੋ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਆਪਣਾ YouTube ਤੇ ਹੋਰ ਪਾਇਆ ਕਰੋ। ਔਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਵੱਲੋਂ जो एक भेत प्रगट होया मैं तुहाडे नाल खुलना चाहुंदा, दसना चाहुंदा। और इस लॉकडाउन के समय दे विच मेरे अजीज़ो आप अपने घरां दे विच रहना है और अपनी सेफ्टी रखनी है और प्रभु दे विच बने रहना है। और आइए और एक छोटी जी प्रार्थना आपां करांगे, उस तो बाद आपां प्रभु दा कलाम वचन सुनांगे। प्यारे प्रभु यीशु मसीह जी, तुहाडा धन्नवाद करदा, तुहाडा शुक्र करदा प्रभु जी, तुसीं हुण तक संभाल के रखिया प्रभु जी। मैं अपने भैणां भाईआं लई प्रार्थना मंगदा जिन्हें भी इस तुहाडे वचन नूं कलाम नूं तुहाडे अजीज़ तुहाडे तालिब सुनन और प्रभु यीशु मसीह दे नाम च बरकत नूं प्राप्त करन। और प्रभु सचमुच अज असीं पूरी तरह अपने आप नूं तुहाडी वल मोड़ीए और प्रभु तुहाडे विच बने रहीए, तुहाडे नाल लगे रहीए, क्यों जो दिन बुरे आ। और अफसियां 5:17 च लिखिया अपने लिए समय नूं लाभदायक करो क्यों जो दिन बुरे आ। और जानो समझो कि परमेश्वर की साड़ी जिंदगियां दे विच की इच्छा। प्रभु आओ सानू अपनी अकल के द्वारा, समझ के द्वारा, अपने कलाम के द्वारा वधाओ और अपने नाल लगे रहने की शक्ति दो। साड़ियाँ सारियां बुराइयां नूं, कमियां नूं, करूटियां नूं कड्डो और गहरे वचनां दे भेत दिओ और अपनी भगती विच वधाओ। पूरे जगत लई मैं बेनती करदा प्रभु जी, तुहाडे चरणा विच वड्डी अपार किरपा सबना दे उपर करो, सारियां नूं संभालो और आउण वाला समां साडे सारियां लई राहत भरिया और बरकत भरिया और आशीष भरिया होवे। असीं कड्डीए ते तुसीं वधो। प्रभु यीशु मसीह जी तुहाडे सामर्थी जिंदा नाम च मंगदे, आमीन, हालेलुया। और मैं दसना चाहुंदा प्रभु दे पवित्र कलाम दे विचों, वचन दे विचों, और पवित्र बाणी और सानू दसदी आ और सानू सिखाउंदी आ कि जद बेलशस्सर राजे दे राज तो बाद और एक होर राजा आया जिहदा नाम दारा राजा सी। और पवित्र बाणी दसदी आ जो आप दानियल की पुस्तक 5 ओहदियां लास्ट आयतां नूं पढ़दे आ। और दारा मादी ने 62 वरियां की उम्र विच राज लै लिया। और उस तो बाद शेबाब नूं जो आप पढ़दे आ तो जो दारा राजे का और राज आया तो उस समय प्रभु का दास दानियल उस राज दे विच सी। और पवित्र बाणी दसदी आ कि जद राजे ने देखा कि दानियल के अंदर एक चंगा आत्मा आ तो उन्हें 120 मनसबदारां दी और एक सभा बनाई और उहदे विच 3 प्रधानां नूं चुनिया, जिहदे विच एक प्रधान प्रभु का बंदा दानियल सीगा। और जदों 6:10 आयत नूं पढ़दे उत्थे लिखिया तां चुनिया क्योंकि राजे नूं पता सीगा भी इहदे विच एक चंगा आत्मा आ और इहदे विच प्रभु का पवित्र आत्मा काम करदा। और इसलिए उन्हें पूरे राज के उपर उन्होंने अधिकारी बनाया। और जब अधिकारी बनाया तो जिहड़े बाकी दे मनसबदार ठहराए गए सीगे और प्रधान ठहराए गए सीगे। और पवित्र बाणी दसदी आ और तुसीं मेरे नाल पढ़ सकते हैं, मेरे नाल देख सकते हैं इस वचन नूं। मैं चाहुंदा कि तुसीं इस वचन नूं पढ़ो और सिखो, जानो। और जदों दानियल 6 बाब की पहली आयत तो पढ़ते हैं, जिहड़ियां मैं गल्लां तुहानूं दस के हटिया, गल्लां लिखियां होईयां। दारा नूं चंगा लगा जो उस राज उत्ते 120 मनसबदार ठहराए, सो कुल राज उत्ते सरदारी करन अते उन्हां उत्ते 3 प्रधान जिन्हां विचों एक दानियल सी। इस करके मनसबदार उन्हां नूं लेखा देण तां जो राजे नूं घाटा ना पवे। इसलिए और मनसबदारां दे उपर 3 प्रधान चुने गए, जिहदे विचों एक दानियल सी। 3 दे विच लिखिया कि एक चंगा आत्मा दानियल दे विच सी। और इस करके उन्होंने मनसबदारां ते प्रधानां नालों वड्डी वड्याई मिली, प्रभु दे बंदे नूं और सारियां दे नालों वड्डी वड्याई मिली क्योंकि उहदे अंदर एक चंगा आत्मा सी। और बाणी दसदी है कि सारे राज दे उपर और मुख्तियार उहनूं कीता और बनाया। और पवित्र बाणी दसदी है कि जदों आपां पढ़दे हां तद उन्हां मनसबदारां ते प्रधानां ने चाह्या कि किवें ना किवें राज काज के कारण दानियल उत्ते कोई दोष लगे। और उहदे विच कोई दोष नहीं सी क्योंकि पवित्र आत्मा प्रभु का आत्मा नूं गाइड कर रहा सीगा, सिखा रहा सीगा। और अगे लिखिया खोट लभी है। और जो 5 आयत नूं आपां पढ़दे आ तो पवित्र बाणी दसदी आ और
ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾਨੀਏਲ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾ ਲੱਭਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਮਨਸਬਦਾਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਰਾਜੇ ਕੋਲ ਆਏ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਉਂ ਆਖਿਆ, ਹੇ ਦਾਰਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਦੀਵਾਨਾਂ, ਸਰਦਾਰਾਂ, ਮਨਸਬਦਾਰਾਂ, ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਾਹੀ ਵਿਧੀ ਠਹਿਰਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮਨਾਹੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਕਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ 30 ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਤੱਕ, ਮਤਲਬ 30 ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ 30 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਮਨਾਹੀ ਦਾ ਪੱਕਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਕਰਕੇ। ਔਰ ਇਹ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਦਾਨੀਏਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗਾ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ? 30 ਦਿਨਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀਗਾ? ਉਹ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਲੋਕਡਾਊਨ ਸੀਗਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮਨਾਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਆਪਾਂ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ, ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਲੋਕਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਦਾਨੀਏਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗਾ। ਔਰ ਮਨਸਬਦਾਰਾਂ ਨੇ, ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ, ਦੀਵਾਨਾਂ ਨੇ, ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ 2 ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ ਦਾਨੀਏਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਧੀ ਠਹਿਰਾਈ ਕਿ ਰਾਜਾ ਤੁਹਾਥੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ, ਹੈ ਨਾ, ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਵਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਰੱਬ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਉਪਾਸਨਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਤੁਹਾਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਪੜ੍ਹੀਏ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ, ਔਰ ਇੱਕ ਸ਼ਾਹੀ ਵਿਧੀ ਠਹਿਰਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮਨਾਹੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਕਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮਨਾਹੀ ਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਔਰ ਆਪਣੀ ਸੇਫਟੀ ਰੱਖਣੀ ਆ, ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਮਨਾਹੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਕਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ 30 ਦਿਹਾੜਾਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਥੋਂ ਆਵਾਜ਼, ਹੇ ਰਾਜਨ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਦਿਉਤੇ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇ, ਸੋ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਘੁਰੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਵਚਨ ਦਾ ਭੇਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਭੇਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਔਰ ਮੈਂ ਜਦ ਫਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਵਚਨ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਔਰ ਸਮਝਾਇਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਚਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਇੱਕ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਿਉਤੇ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇ, ਸੋ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਘੁਰੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗਾ। ਪਰ ਜਦ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦਾਨੀਏਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਹੈ ਨਾ, ਔਰ ਬਾਣੀ ਦੱਸਦੀ ਆ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਔਰ ਮਨਸਬਦਾਰਾਂ ਨੇ, ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵਿਧੀ ਬਣਾ ਲਈ ਤੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸਹੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ, ਮਨਾਹੀ ਦਾ ਪੱਕਾ ਕਾਨੂੰਨ। ਹੁਣ ਹੇ ਰਾਜਨ, ਇਸ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਤੋੜੋ ਅਤੇ ਲਿਖਤ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਸਹੀ ਪਾ ਦਿਓ, ਜੋ ਨਾ ਬਦਲੀ ਜਾਵੇ, ਮਾਦੀਆਂ ਤੇ ਫਾਰਸੀਆਂ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਦੇ ਪੱਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੋ ਬਦਲਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਪੱਕਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਪੱਕੀ ਵਿਧੀ ਠਹਿਰਾਈ ਗਈ ਔਰ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਿਆ ਵੀ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗਾ, ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਔਰ ਦਿਉਤੇ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਉਪਾਸਨਾ ਨਾ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਪੂਜਾ ਨਾ ਕਰੇ। ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਦਾਰਾ ਰਾਜਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਆ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਠਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਲਾਉਂਦਾ, ਔਰ ਉਹੀ, ਔਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜਿਵਾਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹੀ ਮਾਰਦਾ, ਉਹੀ ਬਚਾਉਂਦਾ। ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨੀ ਨਾ ਛੱਡੀਏ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਡਾਊਨ ਨਾ ਲਾਈਏ, ਫਾਸਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਡਾਊਨ ਨਾ ਲਾਈਏ, ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਡਾਊਨ ਨਾ ਲਾਈਏ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਪੱਕਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਔਰ ਦਾਨੀਏਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਦਾਨੀਏਲ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਔਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਸੋ ਦਾਰਾ ਰਾਜਾ ਨੇ ਉਸ ਲਿਖਤ ਅਤੇ ਵਿਧੀ ਉੱਤੇ ਸਹੀ ਪਾਈ। ਜਦ ਦਾਨੀਏਲ ਨੂੰ ਮਾਲੂਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਸ ਲਿਖਤ ਉੱਤੇ ਸਹੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਕੀਤਾ ਦਾਨੀਏਲ ਨੇ, ਜਦ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਔਰ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਰਾਜੇ ਨੇ, ਦਾਰਾ ਰਾਜੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵਿਧੀ ਠਹਿਰਾਈ ਗਈ ਆ ਔਰ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਮਨਸਬਦਾਰਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸਹੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਔਰ ਦਾਨੀਏਲ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆ। ਪਰ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦੱਸਦੀ ਆ ਦਾਨੀਏਲ ਨੂੰ ਜਦ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਆ, ਵੀ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਘੁਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਹੈ ਨਾ। 30 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗਾ ਵੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਰੱਬ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਬੇਨਤੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਝੁਕਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
सिर्फ राजा दारा दे अगे। हालेलुया। और पवित्र बाणी दसदी है कि जदों और दानियल नूं पता लगा तो वह अपनी कोठड़ी विच गया, वो अपनी कोठड़ी विच गया और जिस तरह पहला दिन विच 3 वारी प्रार्थना करदा सीगा उस तरह उन्हें प्रार्थना की। उन्होंने कोई नहीं चिंता हुई, कोई नहीं फिक्र होया भी राजे ने इस गल उत्ते सही पा दी है भी जिहड़ा किसी होर देवते या रब की उपासना करेगा और उस शेरां दे घुरे दे अगे सुट्टिया जाएगा। पर की होया, और दानियल गया और अपने घर विच आया अते अपनी कोठड़ी की बारी खोल के जिहड़ी यरूशलेम वल सी अते दिन विच 3 वारी गोडे नवा के परमेश्वर दे सामने जिवें अगे और करदा सी बेनती कीती अते शुक्र मनाया। हालेलुया। और जिद्दां पहला बेनती करदा सी शुक्र मनाया और प्रभु दे अगे बेनती करके और शुक्र मना के और पवित्र बाणी च लिखिया कि अपनी प्रभु की विधि नूं पूरा कीता। राजे की विधि नूं नहीं, राजे के कानून नहीं, बल्कि परमेश्वर की विधि और कानून नूं व्यवस्था नूं पूरा कीता। अज सानूं भी जरूरत है कि असीं भी प्रभु की विधि नूं और कानून नूं पूरा करिए। हालेलुया। हालेलुया। पढ़िए अगे। तो ये लोग इकट्ठे होए तो दानियल नूं अपने परमेश्वर के सामने बेनतियां अते तरले करदिआं पाया। उन्होंने देखा जदों फिर नेड़े आए अते राजे के सामने राजे के पक्के कानून लई आख्या कि हे राजन की तुसीं उस विधि उत्ते सही नहीं पाई भाई जिहड़ा कोई 30 दिनां तक दिहाड़ियां का मतलब दिन इत्थे आ गया प्रगट हो गया 30 दिनां तक तुहातों आवाज़ किसी देवते या मनुख अगे बेनती करे सो शेरां दे घुरे विच सुट्टिया जावेगा। राजे ने उत्तर दे के आख्या कि यह गल सच है, मादियां ते फारसियां के कानून अनुसार जो बदलते नहीं है, बदलता नहीं है कानून, तो प्रभु का भी कानून प्रभु का भी वचन कभी भी बदलता नहीं है, पर इंसान बदल जाता, वखरा हो जाता। अज सानू भी जरूरत है कि जिद्दां दे मर्जी समय आउण, जिद्दां दे मर्जी दिन आउण, वेले आउण और साडी प्रार्थना नूं लॉकडाउन लगना नहीं चाहिए, बल्कि अंधकार दीआं ताकतां नूं लॉकडाउन लगना चाहिए। और अगे लिखिया उन्होंने उत्तर दिता ते राजे दे अगे बेनती की, हे राजन ओ दानियल जो यहूदियों के सीरा विचों है वह तुहानूं नहीं मनदा। इत्थे लिखिया भी उन्हें नहीं मन्निया तुहानूं, बाकियां ने मन्निया अते ना ही उस कानून की जिहदे उत्ते तुसां सही पाई है, पर हर रोज़ 3 वारी बेनती करदा अपने परमेश्वर दे अगे, है ना। उन्हें कानून नहीं मन्निया, उन्हें लॉकडाउन नहीं मन्निया, है ना। भावें ही और मेरे अजीज़ो शेरां दे घुरे विच जाण नूं तैयार सीगा, पर उन्हें उस लॉकडाउन नहीं मन्निया, उन्हें उस कानून नूं विधि नूं नहीं मन्निया, उन्हें अपने परमेश्वर नूं मन्निया। अज सानूं भी इस तरह परमेश्वर नूं मन्नण दी जरूरत है। जद राजे ने गल सुनी तद अपने आप विच वड्डा छिथा होया अते उसने मन विच चाया कि दानियल नूं छड़ावे। राजे नूं पता सी भी वो सच्चे जिउंदे परमेश्वर की उपासना करदा, उहदा उपासक आ, है ना। पर वो चिंता विच होया अते सूरज के डुब्बण तक उहदे छडाउण लई यतन करदा रहा। पर फिर मेरे जीजो वो मनुख इकट्ठे होए, कहंदे भी दानियल नूं शेरां दे घुरे विच सुट्टिया जावे, है ना। फिर वो मनुख राजे के सामने इकट्ठे होए अते राजे नूं आखण लगे, हे राजन तुसीं जाण लो कि मादियां ते फारसियां दा एक कानून है कि जो मनाही का पक्का कानून अते शाही विधि जा राजा ठहरावे सो बदली ना जावे। तो राजे ने आग्ञा की अते दानियल नूं लै आए अते उसनूं शेरां दे घुरे विच सुੱਟ दिता। हुण देखो जिहड़ी प्रार्थना 3 वारी दानियल करदा सी कोठड़ी विच वड़ के, और उन्हें की कीता, उन्हें शेरां दे मूहां नूं लॉक ला दिता। पवित्र आत्मा और मेरे अजीजो दानियल दे अंदर सी, परमेश्वर उसकी हिफाजत करता सी, परमेश्वर उसकी मदद करता सी। जद दानियल शेरां दे घुरे विच सुट्टिया गया तो प्रभु ने शेरां दे मूँह नूं बंद कर दिता। अज आपां भी प्रभु दे विच मजबूत जद होवांगे तो प्रभु शेरां दे मूँहां नूं बंद कर देवेगा, विरोधी दे मूँह नूं बंद कर देवेगा। जद सुट दिता, पर राजे ने दानियल नूं आख्या सी कि तेरा परमेश्वर जिहदी तू उपासना सदा करदा है वो तैनूं जरूर, ये राजे नूं पता सीगा, पर फिर भी उन्हें अपने मनसबदारां दा करके, प्रधानां दा करके, है ना, और मेरे जीजो सरदारां दा करके उन्होंने सुटवा दिता। पर उन्होंने पता सी की होया, अते एक पत्थर लिआंदा गया तो उस घूरे के मूँह ते रखिया गया अते राजे ने अपनी अते प्रधानां दी मोहर उहदे उत्ते ला दी, इसलिए जो गल दानियल लई ठहराई गई ना बदली। तद राजे
तद राजा अपने महल विच गया ते उसने सारी रात वर्त रखिया अते उसदे अगे कोई शुगल वाली चीज़ ना लियांदी गई अते उसदी नींद जांदी रही। हालेलुया। इत्थे लिखिया भी राजे ने फिक्र किया, राजे ने चिंता की। अब जो तुसी प्रभु की आग्ञा नूं मनोगे, प्रभु की विधि नूं मनोगे, प्रभु के कानून नूं मनोगे तो पवित्र बाणी दसदी फिर राजे तुहाडे लई चिंता करनगे, राजे तुहाडे लई फिक्र करनगे भी ये प्रभु के लोग आ, ये प्रभु के मनन वाले अजीज आ, इन्हां नूं किद्दां बचाया जावे। ते राजे ने वर्त रखिया, फिर सारी रात कुछ नहीं खादा। ते बाणी च लिखिया तो राजा मूँह नेरे ही उठिया अते छेती नाल शेरां दे घुरे वल गया ते जदों घुरे दे और मुੱਢ दानियल कोल जा पुजा तो चिंता की आवाज़ नाल पुकारिया। इत्थे आख्या उहदी चिंता की आवाज़ सी। राजे ने दानियल नूं आख्या, हे दानियल जिउंदे परमेश्वर दे उपासक, कि तेरा परमेश्वर जिहदी तू उपासना सदा करदा है तैनूं शेरां दे छडाउण योग होया? उहनूं पुछ रिहा। दानियल ने राजन नूं आख्या, हे राजन जुग जुग जी, मेरे परमेश्वर ने अपने दूत नूं भेजिया अते शेरां दे मूहां नूं की कर दिता? बंद रखिया है। बोलो हालेलुया। अज प्रभु और तुहाडे लई मेरे लिए शेरां दे मूहां नूं बंद करन दी शक्ति रखदा है मेरे अजीजो। और अज ये लॉकडाउन जो लगा आ, और ये लगा ही आ, पर आपां नूं कानून दी भी मननी चाहीदी आ, पर अपने प्रभु की विधि नूं, प्रभु के कानून नूं खराब करना नहीं चाहिए, तोड़ना नहीं चाहिए, उलंघना नहीं करनी चाहिए। और पवित्र बाणी च जदों मती और मेरे अजीजो आप 18 और 19 आयत नूं पढ़दे आ तो पवित्र बाणी उत्थे सानूं दसदी आ, सिखाउंदी आ कि जो तुसी मेरा नाम लैके धरती उत्ते बन दोगे वो बन दिता जाएगा, जो खोल दोगे वो खोल दिता जाएगा। अज लॉकडाउन की चीज़ है? कुछ भी नहीं है, पर अज जरूरत है कि और मेरे अजीजों आप पापां तो रहत रहिए, अपराधां तो बचे रहिए, पवित्र बाणी की व्यवस्था नूं, प्रभु दी नूं पूरिया करिए और प्रभु की आग्ञा नूं मनीए। इस तरह जो आप पौलस सलास बारे पढ़ते हैं तो वह भी जेल में कैद होए, उन्होंने भी लॉक किया गया, पर पवित्र बाणी दसदी आ जो 16 और 24-25 ऐत तो आप वचन पढ़ते हैं और जब उन्होंने काठ पैरी ठोक दिते और मेरे अजीजो दरोगे ने उन्होंने जेल में बंद कर दिता। तो अद्धी को रात पौलस अते सलास की करन लगे? प्रार्थना। और अद्धी को रात पौलस सलास प्रार्थना करते थे, परमेश्वर का भजन गाते अते कैदी उन्हां दी सुनते सी। हालेलुया। अज उन्होंने प्रभु की विधि नूं पूरा किया, प्रभु के कानून नूं पूरा किया और प्रार्थना ते लॉकडाउन नहीं लाया पौलस सलास ने, जिस तरह दानियल ने प्रार्थना ते लॉकडाउन नहीं लाया। और जे लॉकडाउन और एक कानून चल पिया सी, सही पै गई सी राजादारा वालों और उहदे प्रधानां वालों, मनसबदारा वालों, पर दानियल ने प्रार्थना ते लॉक नहीं लाया, प्रार्थना नूं और बंद नहीं किया। और इस तरह पौलस सलास कैद विच भावें सुट्टे गए पर उन्होंने प्रार्थना नूं लॉक नहीं लाया, अपने प्रभु की वडाई की। अज अजीजो सानू भी इस तरह प्रभु की वडाई करने की जरूरत है। भावें देश में लॉकडाउन आ पर अज प्रार्थना विच लॉकडाउन नहीं होना चाहिए, पवित्र बाइबल पढ़न विच लॉकडाउन नहीं होना चाहिए और फास्टिंग दे विच लॉकडाउन होना नहीं चाहिए, प्रभु की हजूरी विच लॉकडाउन नहीं होना चाहिए। और प्रभु की बाणी विच मैं मत्ती 18-19 वचनों और सुनाया 2 ऐतां दे विच लिखिया होया, और भी जिथे 2 या 3 मेरे नाम विच इकट्ठे होणगे मैं उन्हां दे विचकार हाज़र ते नाज़र हां। अपने परिवारां नूं, अपणियां फैमिलियां नूं लैके बैठिए प्रभु के चरनां दे विच और इस चीज़ का लॉकडाउन ना लाइए, प्रभु की हजूरी का लॉकडाउन ना लाइए। जिथे तुसीं 2 या 3 मिल के प्रार्थना करोगे प्रभु की हजूरी उत्थे होवेगी। सो मेरे जीजो एक भेद सीगा प्रभु के वचन का। अज आपां और इस दुनिया के गौरमेंट के लॉकडाउन के विच रहना, कानून नूं मनना, पर प्रार्थना का लॉकडाउन टुटना नहीं चाहिए। प्रभु के विच सानूं बने रहना चाहिए, प्रभु की व्यवस्था नूं सानूं मनना चाहिए। प्रभु आप सब नूं ब्लैस करे, इस वचन के द्वारा आशीष करे। वचन पढ़िए, प्रार्थना करिए, प्रभु की हजूरी करिए और 2 या 3 जाने इकट्ठे होके प्रभु के अगे प्रार्थना करिए कि प्रभु इस लॉकडाउन तो सानूं राहत दिओ तां जो असीं और तुहाडी हैकल विच जाके तुहाडा धन्नवाद शुक्र करिए। मेरे बोलो सब अजीज़ां नूं जय मसीह दी, और इस चैनल नूं सबसक्राइब करिए और शेयर करिए और लाइक करिए और बैल आइकन का जिहड़ा बटन है उन्होंने दबाइए तां जो प्रभु के पवित्र वचन दी गल्लां तुहानूं होर मिल सकन। और भजनां राहीं असीं तुहानूं और प्रभु के हजूरी दे विच आनंद करने की कोशिश कर रहे हैं, और आनंद होइए प्रभु की हजूरी नूं और अपने अंदर महसूस करिए और प्रभु दे विच बने रहिए। सारिआं नूं जय मसीह।